गेट 2026 का एग्ज़ाम आपने लिखा है। अभी अगर बात करूँ तो एडमिशन लेने के लिए पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। कोप का राउंड 10 ऑलरेडी क्लोज़ हो चुका है। सीसीएमटी की बात करें तो स्पेशल राउंड का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और मैं तो रेगुलरली स्टूडेंट से बात करता हूँ, काउंसलिंग पे भी हम डिस्कशन करते हैं। एक चीज़ मेरे को समझ में आई कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं, बेसिकली हर कोई चाहता है कि टेक एडमिशन, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लगता है कि बस कुछ भी करके जो भी मिले हमारा साल बच जाए एडमिशन ले लेते हैं एंड देन बाद में सर कॉलेज में जाके तैयारी कर लेंगे या कुछ और कर लेंगे और हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी वंस वी टेक एडमिशन। तो मेरे को लगा कि एक बार मुझे इस पे थोड़ी सी एक बार बात करनी चाहिए, है ना। अगर आप इस साल एडमिशन ले रहे हैं या आप ड्रॉप कर रहे हैं, दोनों ही केस में, है ना। अगर 2026 का गेट एग्जाम आपने लिखा है तो वीडियो आपके लिए है, बहुत ध्यान से सुनिएगा पूरी बात, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एडमिशन ना लेके आप गलती करें, कभी कभी हो सकता है एडमिशन लेके आप गलती कर रहे हो, है ना। तो मैं जल्दी से अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। देखिए, बैकग्राउंड आपको पता है, गेट पॉपुलर एग्जाम है सर। क्यों स्टूडेंट्स लिख रहे हैं? क्योंकि जितने भी हमारे रेप्यूटेड आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, उन सब में हमें एडमिशन यहाँ पर मिल रहा होता है। तो अगर ओवरऑल बात करें 25 to 30,000 सीट्स ओवरऑल हैं। आईआईटीज आईएससी की मिला लेते हैं, सीसीएमटी मिला लेते हैं, पूरा अंडरस्टैंडिंग है। उसके अलावा अगर हमारा स्कोर अच्छा रहता है तो गवर्नमेंट जॉब पीएसयू में हमारा ऑप्शन हो जाता है, और अगर हम रिसर्च में जाना चाहते हैं वहाँ भी हमें बेनिफिट मिलता है। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपको याद दिला रहा हूँ। क्यों इस एग्जाम का इतना क्रेज है और क्यों रिसेंट ईयर में हमने देखा कि बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पर बैक टू बैक लिख रहे हैं। बिकॉज 26 में आप देखेंगे 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने गेट लिखा और 2.5 लाख तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के थे। क्यों उसका क्रेज बन रहा है? क्योंकि बेसिकली गेट एग्जाम में बोलता हूँ एक सेकेंड चांस है आपके करियर को अपग्रेड करने का, है ना। देखिए, जो ऑलरेडी टॉप एनआईटी में है या टॉप ट्रिपल आईटी में है या आईटी से बीटेक कर रहा है सर, वो गेट के एग्जाम आमतौर पे नहीं लिख रहा अनलेस एंड अनटिल उसे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। लेकिन ज्यादातर केस में हमारे जो टीयर 3 लेवल के, 2 टीयर टेबल के लेवल वाले जो कॉलेज वाले बच्चे हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है ना। ना ही कॉलेज में कोई अच्छी कंपनी आती, पैकेज अच्छा नहीं है, सर्विस बेस्ड कंपनी वाले रोल मिलते हैं, कैंपस का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है। वो बच्चा क्या करे? अगर वो गेट एग्जाम लिखता है तो उसके पास एक ऑप्शन आ जाता है, एक दूसरा सेकंड चांस मिल जाता है कि दोबारा से एक अच्छे कॉलेज में मैं जाऊं और वो सारी चीजें जो पहले कहीं ना कहीं मैंने मिस कर दी थी उसके ऊपर मैं काम करूं। तो इसमें कोई खराब बात नहीं है, नंबर अपने आप में फैक्ट है ना। मैं तो बोलता हूँ इंडिया में ना जिस जगह भीड़ लग रही है ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अच्छा है। तो इतने लाखों बच्चे लिख रहे हैं, इसका मतलब अच्छा है, क्योंकि अभी भी वैसे भी एआई की प्रॉब्लम है इंडस्ट्री के अंदर, है ना। बहुत अनसर्टेनिटी है। उस केस में अगर हम एमटेक कर लेते हैं एक अच्छे कॉलेज से और उसके बाद अच्छे पैकेज की तरफ जाते हैं, पूरा करियर, पूरा एनवायरनमेंट, बात सिर्फ पैकेज की नहीं है, आपके दोस्त चेंज हो जाते हैं, आपका नेटवर्क बदल जाता है, सारे पाप पुराने आपके धुल जाते हैं, इसी वजह से इतनी भीड़ है। लेकिन अब यहाँ पर मुझे ये भी आपको समझाना है कि जिस कॉलेज से आपने बीटेक की, जिस वजह से आप परेशान थे, सर प्लेसमेंट की प्रॉब्लम है, या तो होता ही नहीं है, होता है तो अच्छा नहीं है, कैंपस का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, प्रोफेसर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, उसके अलावा जितनी को करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए कैंपस के अंदर वो कुछ भी एनवायरनमेंट नहीं है ना। इस वजह से हम एमटेक करना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं एमटेक आप लगभग उसी लेवल के कॉलेज से करने के लिए तो उतारू नहीं होगे जिससे आप बीटेक करी थी। अब इससे होगा क्या? 2 साल आपके जाएंगे, मास्टर डिग्री आपको मिल जाएगी, वो मान रहा हूँ, लेकिन लगभग लगभग 2 साल के बाद आप सेम जगह खड़े होंगे, है ना। अगर 2 साल के बाद भी 4-5-6 लाख का प्लेसमेंट के लिए आपको लड़ाई करनी पड़ी तो फिर एमटेक करने का मतलब क्या है? तो ये वीडियो में इसीलिए आपको बता रहा हूँ। ये पूरी कैटेगराइजेशन मैंने बहुत पहले से करके रखी है। फिलहाल आज जो मैं रेड मार्क से लिख के आया हूँ ना, आमतौर पे जहाँ मैं एडवाइस नहीं करता, तो मैं ऑब्वियसली जनरल कैटेगरी के हिसाब से बोल रहा हूँ। आप अगर किसी कैटेगरी से तो उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बट इन जनरल ये मैं 35 मार्क्स लिखा है, 40 तक भी मैं पकड़ लूँ, अगर 40 मार्क्स तक आपके नंबर हैं या आपका स्कोर 350 से 500 के अराउंड है या AIR 5000 प्लस है, तो अगेन आप समझिए क्वालिफाई तो आप हो गए, एक स्वीट जोन में आप हैं। इसमें से कुछ क्वालिफाई भी नहीं होंगे, जो क्वालिफाई कर गए आपको वही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, लो टीयर वाले ऑप्शन मिलेंगे, है ना। पैकेज अगर सब कुछ अच्छा रहा बाद में तो वही 4 से 8 लाख का पैकेज मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब का यहाँ पर भूल जाओ, मेरे को नहीं लगता इस केस में। अगर आप 2026 पास आउट हैं तो आपको एडमिशन लेना ही नहीं चाहिए सर, है ना। अगर आप ऑलरेडी एक साल ड्रॉप कर चुके हैं तब भी आपको एक सेकंड थॉट लेना चाहिए कि अब आपके अंदर जितना था सब निकल गया, या स्टिल आपको समझ आ रहा है कुछ गलतियां हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जिस पे काम करके एटलीस्ट मैं 50 प्लस नंबर लेके आ जाऊं, मैं 45 प्लस नंबर लेके आ जाऊं, ताकि मुझे कैसा रेस्पेक्टेबल कॉलेज मिले। ये देखिए, मैं हर लेवल पे ये सेग्रीगेशन करके आपको दिखा रहा हूं ताकि मैं एक ठीक ठाक जगह पहुंच सकूं।
वरना जल्दबाजी के चक्कर में सब नुकसान हो जाएगा। जो बीटेक में हुआ था वो फिर एमटेक में होगा। तो एडमिशन लेने की जल्दी ना करें। पता कैसे लगाएं सर? मैं कुछ सिम्टम्स निकाल के लाया हूँ, 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। सबसे पहले ज्यादातर स्टूडेंट जो गलती करते हैं, मैं 26 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, कि आपने तैयारी बहुत लेट शुरू करी थी। ये पहले अपना सवाल अपने आप से पूछेगा कि आपने पूरा 1 साल का टर्म दिया था क्या? 26 की यानी कि 25 फरवरी से 2025 फरवरी से आपने क्या पूरा 1 साल दिया? नहीं दिया तो सवाल पूछिए अपने आप से। क्या आपकी प्रॉपर प्लानिंग थी कि किस दिन तक मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा, हर सब्जेक्ट को कितना समय देना है, रिवीजन, मॉक टेस्ट, क्या वो था या नहीं था? उसके बाद आपको देखना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप YouTube से तैयारी कर रहे थे, आप किसी के कोर्स में एनरोल थे, हमारे कोर्स में एनरोल थे, क्या आपसे वीडियो तो नहीं देखते रहे पूरे साल? सर वीडियो देख रहे हैं, मजा आ रहा है सर, पढ़ाई कर रहे हैं, 8 घंटे पर रोज पढ़ रहे हैं, 5 घंटे रोज पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं की? क्या ऐसा तो नहीं बीच में प्रिपरेशन में ब्रेक्स आ गए? अब वो अलग अलग कारण हो सकता है, फैमिली कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कुछ और कारण हो सकता है, आपकी नालायकी भी हो सकती है, कुछ भी कारण है, ब्रेक आया बीच में, 2 महीने 3 महीने हम पढ़े नहीं। क्या ऐसा तो नहीं रिवीजन पे आपने अच्छे से काम नहीं किया, पूरे साल पढ़ते रह गए, जब एग्जाम लिखने बैठे तो सर जो फरवरी में मार्च में पढ़ा था पूरा भूल गए? और मॉक टेस्ट टाइम से लिखने शुरू करे कि नहीं करे, और करे तो उसमें नंबर कितने आ रहे थे? अगर इन सब में से कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, देखिए अगेन समझिए इस बात को, आज आपके जितने नंबर आए वो आज आपका सत्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप इस काबिल हैं। आप ही फिगर, और मेरे को लगता है इतना स्वीट स्पॉट है ना, जो 20 से 40 के बीच में नंबर लेके आ रहा है उसको टेस्ट लग गया एग्जाम का, उसको मोटे मोटी बात भी समझ आएगा, और ये भी आमतौर पर समझ आ रहा होता है कि कहाँ मैंने गलती करी। गेट में सिलेक्शन लेना तो सर प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ेगी, उसका कोई समाधान नहीं है। लगभग एक एवरेज स्टूडेंट को पूरा साल देना पड़ता है प्रॉपर प्लानिंग से। किसी सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ोगे तो भी नुकसान होगा, कम पढ़ोगे तो भी नुकसान होगा। कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए, इसका कोई तरीका नहीं है। रिवीजन तो जितनी बार करो वो कम है। और आप किसी टॉपर से पूछ लो सिलेक्शन क्या है, सर पीवाईक्यू के बाद एक बार सिलेक्ट अगर होना है, अच्छे नंबर लेके आना है, पीएसयू में जाना है, रैंक क्रैक करनी है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ेगी और आपको मॉक टेस्ट लिखने पड़ेंगे। अब भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्या ये 3 चीजें आपको समझ आ रही हैं? क्या आप कोर सब्जेक्ट्स एंजॉय करते हो? क्या आपको ये समझ आता है ना? पूछिएगा अपने आप से। अगर ये कि सर थक गए तो ठीक है भाई, तैयारी मत करो, जैसा कॉलेज मिल रहा है एडमिशन ले लो। पर अगर आपको लगता है नहीं, मेरे अंदर अभी दम बचा हुआ, मेरे अंदर थोड़ा जूस बचा हुआ, मैं प्रिपरेशन एंजॉय करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या अभी भी आपको लगता है कि आपके अंदर वो दम है कि एक सेकंड सीरियस चांस आपको मिल सके और आपने आपको प्रूव कर दो? एक होता है ना, नंबर भले ही मेरे नहीं आए लेकिन ऐसा नहीं मैं इस काबिल हूँ, मैं थोड़ा सा एफर्ट करूंगा तो ले आऊंगा नंबर, वो वाला पॉइंट है। वो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। यार बच्चे बोलते सर पेरेंट्स ये बोल रहा है, सर कोई और बोल रहा है। भाई कोई किसी की बात नहीं मानता, हर आदमी अपनी बात मानता है। कहीं ना कहीं हमें डर लग रहा होता है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एडमिशन ले लो, जैसा मिल रहा है ठीक है, लेट इट बी, क्या बोल सकते हैं, है ना? लेकिन अगर लग रहा है कि हिम्मत है, अगर लग रहा है कि फोकस कर सकते हैं बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, अभी कॉलेज वाले सर एग्जाम है, अटेंडेंस, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, सेमेस्टर, सेमिनार, इंटर्नशिप, 100 चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अगर तैयारी करनी है तो फिर ढंग से करनी है ना? अगर ये सारी चीजें हैं तो मैं आपसे बोलूंगा कि प्लीज आप खराब कॉलेज में एडमिशन मत लो, है ना? अगर ऑलरेडी सेचुरेट हो चुके और आपको लग रहा है कि सर ये हमारा बेस्ट था, है ना? होता है ना हर आदमी की, 2 चीज मैं बोलता हूँ सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, एक चाहिए सर इंटेलिजेंस, एक चाहिए फोकस। आप बोलो सर पूरा फोकस कर लिया, इतनी इंटेलिजेंस थी, इतनी नंबर ला सकते थे, अगर ऐसा है एडमिशन ले लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है एडमिशन के लिए अच्छा कॉलेज है, जॉब ढूंढ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सिर्फ एडमिशन लेने के लिए एडमिशन मत लेना। वीडियो में मुझे नहीं पता मैं अपनी भावनाएं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं। 2 साल बाद आप फिर इसी चौराहे पे आके खड़े हो जाओगे अगर अच्छे कॉलेज में नहीं गए तो, वही सारी प्रॉब्लम से फिर से डील करोगे, कोई चमत्कार नहीं होगा, है ना? तो इसके ऊपर एक बार अपने आप से पूछो, क्योंकि अभी भी जुलाई है ना? और अभी पूरा साल बचा हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 8 महीने या 7 महीने मोटे मोटे हैं। और अगर आप ऑलरेडी 35-40 नंबर पे खड़े हो या 20 नंबर पे खड़े हो, 100% इसको 50, 60, 70 प्लस लेके जाया जा सकता है। आप ये करोगे, डिसाइड करोगे, आगे आप कमेंट करोगे, मैं और फर्दर बात करूंगा कैसे तैयारी करनी है, कैसे रिविजन करना है, पीवाईक्यू पे फोकस करना है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इतना दम है सर कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अच्छे से काम कर लो ना, सो पीवाईक्यू आपको 50-60 मार्क्स तक ले जाते हैं। उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और यहाँ पर हमने कोर्स के अंदर पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्री रखी हुई है। ये जितने गेट के क्वेश्चन है एकदम फ्री, आप सॉल्व करो। 28,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑलरेडी कोर्स में हम डाल चुके हैं गेट में, कैन यू इमेजिन? अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए,
है ना? तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी मैं अभी कोई ब बहुत लंबी बात करने नहीं आया। कोर्स में भी आप एनरोल करिएगा, मत करिएगा, आपका मन है, वो आगे जाके आप कॉल लीजिएगा, बट मैं यही बात करने आया हूँ कि सिर्फ़ एडमिशन लेने के लिए एडमिशन मत लीजिए, और चाहे तो कोर्स एक बार चेकआउट करिएगा, और ये बिल्कुल मत सोच लीजिएगा कि एडमिशन लेने के साथ-साथ तैयारी कर लेंगे। मैं आज तक किसी को नहीं जानता 10-12 साल में जो ये चमत्कार कर पाया हो। कॉलेज भी खराब होगा और अगले साल का गेट भी। अगर एडमिशन लेते हो तो फिर ढंग से एडमिशन, मतलब फिर कॉलेज लाइफ एन्जॉय करना, फिर आगे की तैयारी देखना, फिर गेट को छोड़ देना, और गेट करोगे तो फिर अच्छे से गेट करना, है ना? सोचना इस बारे में, और आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो लोग हैं, जो इस तरह का डिसीज़न अभी ले रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। मैं आमतौर पे बोलता नहीं हूँ, बट ये बड़ा काम की बात है ना? चलिए, भगवान आप सबको खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।